हेलो फ्रेंड्स, आज हम 6th क्लास की बुक हनीशकल की पहली पोएम करने जा रहे हैं। अ हाउस अ होम। अ हाउस अ होम इस पोएम को लिखा है लॉरेन एम हॉली ने। लॉरेन एम हॉली एक अमेरिकन पोइटेस हैं। इन्होंने बहुत ही सिंपल स्टाइल में अपनी पोइट्री लिखी है। इनका स्टाइल बहुत सिंपल है, लेकिन ये जो लिखती हैं वो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि कितनी गंभीर बातें, कितनी सीरियस मैटर को इन्होंने अपनी पोइट्री में उठाया है। तो आइए देखते हैं इस पोएम में क्या है। एम हॉली इस पोएम में क्या कहती हैं वो हमें बताती हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस, क्या अंतर है बिटवीन अ हाउस एंड अ होम। एक मकान हाउस और एक घर होम के बीच में क्या अंतर है, कैसे हम उनको डिफाइन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। व्हाट इज अ हाउस? इट्स ब्रिक्स एंड स्टोन एंड वुड दैट्स हार्ड, सम विंडो ग्लास एंड परहैप्स अ यार्ड। इट्स ईव्स एंड चिमनीज एंड टाइल फ्लोर्स एंड स्टको एंड रूफ एंड lots of doors. What is a house? क्या है एक मकान? पोइटेस कहती है कि इट्स ब्रिक्स एंड स्टोन। मकान में ईंटें होती हैं, स्टोन पत्थर होता है। यानी कि मकान किससे बनता है? ईंटों से और पत्थर से। एंड वुड दैट्स हार्ड, और लकड़ी से बनता है जो कि बहुत हार्ड होती है, बहुत ही मजबूत होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। मकान में आपने लकड़ी से बने हुए दरवाजे देखे होंगे, खिड़कियां देखी होंगी। तो ये सब क्या होता है? ये एक मकान में होता है, मकान इनसे बनता है। अ हाउस कंसिस्ट्स, क्या कंसिस्ट करता है, क्या इसमें होता है? ब्रिक्स, स्टोन एंड वुड। और आगे पोइटेस क्या कहती है? सम विंडो ग्लास एंड परहैप्स अ यार्ड। सम विंडो ग्लास, कुछ खिड़कियां कांच से भी बनी होती हैं। जो विंडो होती है लकड़ी की बनी हुई, उसमें कांच लगा होता है, ग्लास लगा होता है, जिसके आर पार हम देख सकते हैं। एंड परहैप्स अ यार्ड, और एक आंगन होता है, यार्ड, जिसको आप वरांडा बोलते हो, आगे खेलने के लिए या उसमें बैठने के लिए या अन्य कामों के लिए। मकान में बाहर एक यार्ड भी होता है, एक आंगन भी होता है। इट्स ईव्स एंड चिमनीज एंड टाइल फ्लोर्स। इट्स ईव्स, ईव्स क्या होते हैं? घर के बाहर आपने अक्सर देखा होगा मकानों में कि छज्जे निकले होते हैं। तो ईव्स क्या होते हैं? छज्जे। छज्जे क्या करते हैं? बरसात आती है, छज्जों पे गिरती है, दीवार को बचाती है। ये दीवार है, ये उसमें छज्जा लगा हुआ है। बरसात आएगी, ये छज्जा इस दीवार को बरसात से बचाएगा। तो कहते हैं इट्स ईव्स एंड चिमनीज। चिमनीज किचन में लगी होती है, जिससे धुआं बाहर निकलता है। मदर जब खाना बनाती है तो धुआं कहाँ से बाहर निकलता है? चिमनी में से बाहर निकलता है। तो एक मकान में छज्जे होते हैं, चिमनी होती है, एंड टाइल फ्लोर्स, और जो नीचे का फ्लोर है, जो नीचे का तल है मकान का, वो किससे बना होता है? टाइल से। वहां पे आप टाइल लगा सकते हैं। एंड स्टको एंड रूफ एंड लॉट्स ऑफ डोर्स। एंड स्टको, स्टको क्या होता है? फाइन पेंट। घर पे वॉल पुट्टी कराना, पेंट कराना, जिससे कि वो अच्छा लगे। तो क्या होता है इसमें मकान में? स्टको एंड रूफ एंड लॉट्स ऑफ डोर्स, और बहुत सारे दरवाजे होते हैं, एक छत भी होती है, रूफ छत होती है। तो व्हाट इज अ मकान? व्हाट इज अ हाउस? क्या है एक हाउस? जो ईंटों से, स्टोन से, लकड़ी से, विंडो ग्लास से बना होता है, जिसमें एक आंगन भी होता है, जिसमें छज्जे और चिमनियां होती हैं, जिसका फ्लोर
टाइल से बना होता है, जिसमें बहुत बेहतरीन स्टको पेंट किया होता है, एक छत होती है और बहुत सारे दरवाजे होते हैं। ये क्या होता है? ये मकान होता है, इसको हम हाउस बोलते हैं। एक हाउस होम कब बनता है? जब उसमें एक फैमिली रहती है, जब उसमें फैमिली मेंबर्स रहते हैं, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर, अंकल, आंट, तब वो एक होम बन जाता है, एक घर बन जाता है। अगर किसी बिल्डिंग में कोई भी ना रहे तो वो हाउस ही रहता है। तो पोएटेस क्या कहती है? व्हाट इज अ होम? एक घर क्या है? क्या होता है एक घर? इट्स लविंग एंड फैमिली एंड डूइंग फॉर अदर्स। इसमें आपस में लविंग, प्यार से रहने वाले फैमिली मेंबर्स होते हैं। परिवार के कुछ सदस्य जो प्यार से रहते हैं वही घर बनाते हैं। एक मकान, घर कब बनता है, होम कब बनता है? जब इसमें प्यार करने वाले, आपस में प्यार से रहने वाले कुछ फैमिली मेंबर्स होते हैं। एंड डूइंग फॉर अदर्स, और दूसरों के लिए काम करते हैं। परिवार में सब लोग एक दूसरे के लिए काम करते हैं। फादर हमारे लिए कमाते हैं, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर हमें कहानियां सुनाते हैं, मदर हमारे लिए खाना बनाती है, हमारे कपड़े वॉश करती है, घर में साफ सफाई रखती है। तो क्या है? एंड डूइंग फॉर अदर्स, एक दूसरे के लिए काम करते हैं। इट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड फादर्स एंड मदर्स। कौन रहता है घर में? घर में ब्रदर्स रहते हैं, सिस्टर्स, फादर्स, मदर्स। सबके घरों में ऐसा ही है। आप लोगों के घरों में ब्रदर्स रहते होंगे, आपके सिस्टर्स, आपके मदर, फादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर सब एक साथ रहते होंगे, क्योंकि इन्हीं फैमिली मेंबर्स से बनता है एक घर, एक होम। इट्स अनसेल्फिश एक्ट्स एंड काइंडली शेयरिंग एंड शोइंग योर लव्ड वंस यू आर ऑलवेज केयरिंग। क्या कहते हैं? इट्स अनसेल्फिश एक्ट्स। और घर में सभी लोग एक दूसरे के लिए जो भी एक्ट्स, जो भी काम करते हैं, वो सब अनसेल्फिश होते हैं। अनसेल्फिश, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी मतलब के एक दूसरे के लिए वो काम करते हैं, अर्थात बिना किसी रिटर्न गिफ्ट के वो काम किए जाते हैं। यानी कि उनको बदले में कुछ चाहिए नहीं। आपके लिए कुछ काम कर दिया तो हो गया, उसके बदले में ये नहीं है कि उन्हें रिटर्न में कुछ चाहिए। तो वो अनसेल्फिश एक्ट्स ऐसे करते हैं। एंड काइंडली शेयरिंग, कोई भी चीज़ आ जाए उसको शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, बड़े प्यार से। काइंडली शेयरिंग, बड़े प्यार से एक दूसरे के साथ उसको शेयर करते हैं। ये क्या है? एक दूसरे के प्रति प्यार है कि कोई भी चीज़ आ जाए उसमें ये ना हो कि ये मुझे ही चाहिए अकेले को। सब में मिल बांट कर खाने की उनमें आदत होती है, उनमें बांटने की आदत होती है, शेयर करने की आदत होती है। किसमें? एक घर में, एक परिवार में। एंड शोइंग योर लव्ड वंस, लव्ड वंस जिसको आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं उसके प्रति आप उसको दिखाते भी हैं। तो परिवार में आप अपने भाई बहनों के प्रति, मदर फादर के प्रति, अपने बच्चों के प्रति बहुत प्यार दिखाते हैं, जताते हैं। यू आर ऑलवेज केयरिंग, और एक परिवार में सभी लोग केयर करते हैं एक दूसरे की, केयरिंग होते हैं, परवाह करते हैं एक दूसरे की। तभी जाकर के एक हाउस, एक घर बन पाता है। तो यही डिफरेंस बताया है कि परिवार में अनकंडीशनल लव होता है, बिना किसी शर्त के एक दूसरे के साथ सभी प्यार से रहते हैं। और यही सब कुछ एक मकान को एक घर बनाता है, एक होम बनाता है। आई होप कि आपको पूरी पोएम समझ आ गई होगी। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।